उस दिन पूरी अयोध्या नगरी हर्षोल्लास से झूम रही थी, जिस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए अपने 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण कर कर। उस दिन चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों, सभी नाच रहे थे, गा रहे थे, घी के दिए जल रहे थे और सभी उत्सव की तरह उस समय को मना रहे थे। आज भी हम उस दीपावली को मनाते जा रहे हैं। एक प्रश्न मन में उठता है कि आखिर प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व में ऐसा तो क्या था जो उनके आगमन से ही एक दीपावली के रूप में त्योहार मनाया जाने लगा और आज तक मनाया जाता है। चलिए आज हम प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। मैं अभी इतना समर्थ नहीं हूं कि प्रभु श्री राम के बारे में कुछ कह सकूं। अगर कोई त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करिएगा। उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। उन्हें राजा बनाया जा रहा था अयोध्या का। खबर आती है उनके पिता के द्वारा उनको आदेश दिया गया कि आपको अब अपना 14 वर्ष का जीवन वनवासी के रूप में व्यतीत करना होगा। उनके पिता के आदेश को उन्होंने माना और वह 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल चले। पूरी अयोध्या नगरी उनके साथ थी। वे चाहते तो पूरी अयोध्या नगरी के साथ मिलकर अपने पिता की आज्ञा का विरोध कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बड़ों का आदर व सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया और वह 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल चले। वे चाहते तो किसी भी अपने मित्र से या किसी भी राज्य को हराकर वहां पर सुखपूर्ण जीवन जी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बड़ों का आदर व सम्मान किया और 14 वर्ष तक कष्ट भरी जीवन को व्यतीत किया। ये बनाता है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दूसरे गुण की उनकी अगर हम बात करें तो उनके अंदर त्याग की भावना थी। अयोध्या नगरी को त्यागा, अपने माता पिता को त्यागा, अपने भाई बंधुओं को त्यागा, अपने पूरे अयोध्या के सभी नागरिकों को त्यागा। वे वनवासी बने और वनवासी के साथ ही उन्होंने उस वक्त किष्किंधा नरेश बाली को हराया। वे चाहते तो उस किष्किंधा पर राज कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। स्वर्ण रूप प्रसिद्ध लंका उन्होंने जीती। लंकेश रावण को उन्होंने हराया, परंतु उनके अंदर तनिक भी लोभ का भाव न था। उन्होंने उसको भी त्यागा, अपने पिता की बात मानी और वनवासी के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उनके अंदर त्याग की भावनाएं थी। ये बनाती है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके अंदर दयालु की भावना थी। यह कथन तब का है जब वो एक वनवासी थे। लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा कि आपके चरणों में इतने सारे कांटे चुभे हुए हैं, आप इन कांटों को निकाल क्यों नहीं देते? आपके पैर पूरी तरह से लहूलुहान हैं। उनका उत्तर सुनकर आप धन्य हो जाएंगे। उन्होंने उत्तर दिया कि हे लक्ष्मण, मेरी शरण में जो कोई भी आ जाता है, चाहे उससे मुझे कष्ट हो या लाभ हो, मैं उसको अपनी शरण से कभी भी बहिष्कार नहीं करता हूँ। इसी के साथ एक बार लक्ष्मण ने उनसे यह प्रश्न किया कि आपने तो विभीषण को यह वादा किया है कि उसको लंका का राजा बनाएंगे। यदि इस युद्ध के दौरान रावण ने आपसे क्षमा मांग ली तो आप रावण के साथ क्या न्याय करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं रावण को अपनी अयोध्या नगरी सौंप दूंगा और अयोध्या नगरी का शासक भरत को मैं अपना साकेत धाम दे दूंगा और उस साकेत धाम के द्वारपाल के रूप में मैं भरत की सेवा करूंगा। यह थे उनके दयालुपन भाव। यह बनाते हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके चौथे कथन की बात करें, चौथे गुण की बात करें, उनके अंदर धैर्य की भावना थी। राम मतलब धैर्य। धैर्य उनके अंदर इस तरह का था कि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया। उन्होंने कभी भी माता कैकेयी को इस बात की उनका अपमान नहीं किया कि उन्होंने उनको 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा। वे खुशी खुशी धैर्य पूर्वक उस वनवास को उन्होंने स्वीकार किया। धैर्य इतना था उनमें कि माता सीता का जब अपहरण हो जाता है, वे चाहते तो पूरी अयोध्या नगरी से अपनी सेना को बुलाकर एक क्षण में ही लंका पर आक्रमण कर सकते थे, पर उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने रावण को सुधरने के कई सारे अवसर दिए। रणभूमि में जब रावण उनके सामने खड़ा था, उनके समक्ष था, तब भी उन्होंने रावण से कहा कि अगर आप अभी सीता माता को सौंप देते हैं
और क्षमा मांगते हैं, तब भी मैं आपका जीवन आपको बलिदान नहीं करूंगा और आपको समर्पित कर दूंगा। उनके अंदर धैर्य इतना था कि उस समय भी वह रावण को माफ करने के लिए तैयार थे। धैर्य हो तो प्रभु श्री राम जैसा, और यह बनाता है प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और उनके आगमन से ही अयोध्या में धूमधाम से दीपावली मनाई जानी शुरू हुई और आज तक मनाई जा रही है और मनाई जाती रहेगी। धन्यवाद आप सभी का। And now, as Ayodhya Vasi has always believed that Lord